राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज हम बात करेंगे अनानास फ्रूट के बारे में। अनानास हमें क्यों खाना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, किसको नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में। तो अनानास जो होता है ये खट्टा मीठा फ्रूट होता है और इसको खाने में मज़ा ही बहुत आता है। जैसा हमें इसको खाने में मज़ा आता है उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट ये हमारे शरीर को देता है। इसके अंदर विटामिन सी, मैग्नीज जैसे भाई खनिज उसके अंदर जो होते हैं, मतलब वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमें भाई इसका सेवन डेली करना चाहिए, थोड़ी बहुत मात्रा में इसको लो। उसके अलावा भाई ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट के साथ साथ जो हमारी जो धमनियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी बारीक बारीक नसें जिनको बोलते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो उनमें ब्लॉकेज होने से उनको रोकता भी। उसके साथ साथ क्या होता है, कई भी बुखार हो जाता है हमें कई बार, या भाई ठंड लगती है, तो उस दौरान भी हमें अगर इसका सेवन करते रहते हैं तो हमें बुखार में भी राहत मिलती है, सर्दी में भी आराम मिलता है। फिर भी रहेगा अपना जो वो होता है, जो जिम वगैरह में जो जाते हैं बच्चे भी, वो कई बार उनको ना मसल्स पेन्स हो जाता है, तो मसल पेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है भाई। उन लोगों को भी अनानास यूज़ करना चाहिए। एक क्या रहता है कि जब अगर हमारा कोई भी सर्जरी वगैरह करवाते हैं ना, तो सर्जरी करवाने के बाद हमें भाई जो उसकी रिकवरी होती है, रिकवरी में भी काफ़ी लाभदायक है। तो सर्जरी के बाद हमें भाई अनानास का सेवन करना चाहिए। ये भी हमारी जो वज़न है, वज़न को कम करने में भी हमारी बहुत मदद करता है, उसके लिए भी हमें इसे खाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब रोगों को जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, मतलब जो रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है हमारे शरीर के अंदर, उसको ये बढ़ाता है। अगर वो हमारे शरीर के अंदर होगी तो हमारे शरीर के अंदर रोग ही नहीं आएंगे। फिर भी उसके साथ साथ अपने ये जो हमारे जो कैंसर होती है, कैंसर से लड़ने की क्षमता देता है। मान लो किसी को अगर हम इसको रूटीन में खाते हैं तो कैंसर होने के चांसेस हमारे 100% गायब हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। और अगर जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों को भी भाई इसका सेवन करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैसे भी हो करना चाहिए। हमें ज़्यादा मात्रा में भी अनानास नहीं खाना, एक सीमित मात्रा में खाना होता है। हर फ्रूट की मात्रा एक सीमित ही होती है, तो इसको सीमित मात्रा में लो। अगर आप इसका सेवन अगर आप रूटीन में कर रहे हैं या भाई एक दिन छोड़िए एक दिन कर रहे हैं, तो इसको आपको नुकसान नहीं होगा, इसको आपको भाई फ़ायदा ही होगा। जिन लोगों को भी एसिडिटी होती है, पेट में दर्द रहता है, तो उसमें राहत देगा ये। आप लोगों को पेट में दर्द जो होता है, एसिडिटी जो आती है, उससे भी काफ़ी हद तक ये राहत देता है। फिर भाई वज़न करने में सहायक है, वज़न कम करता है। आँखों के लिए भी भाई बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा भी खाना ये जो है किन लोगों को नहीं चाहिए, ये भी उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। एक तो जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, कहते हैं ना कि भाई मेरी तो माइग्रेन की दवाइयाँ चल रही हैं, जो भी है सिर में दर्द जिनको रहता है ज़्यादा, तो उन लोगों को भाई इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उनको इस फ्रूट को नहीं खाना चाहिए। फिर आ जाती है भाई प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं, प्रेग्नेंट औरत को भाई अनानास के सेवन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और भाई जो हमारे डायबिटिक यानी कि जिन लोगों को भाई शुगर रहती है, जिन अपने भाइयों को शुगर है, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो इसका कम मात्रा में नहीं इसका सेवन, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगे तो इसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, तो आप लोगों की शुगर बढ़ेगी, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। फिर आप लोग सोचोगे कि नहीं यार ये तो हमें ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, हमें अनानास नहीं खाना चाहिए। नहीं, आप लोगों को भी अनानास खाना चाहिए, क्योंकि ये और बीमारियों से भी आपको बचाएगा। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमारे शरीर की बढ़ेगी। जब हमारे शरीर की जो क्षमता बढ़ेगी तो वो भी हमें ही तो फायदा होगा उसका। तो डायबिटिक पेशेंट को भी एक सीमित मात्रा में आप थोड़ा बहुत 50 ग्राम तक आप ले लिया करो। 50 ग्राम तक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो भाई आप सब समझ तो गए हो कि भाई एक अनानास खाने से, मतलब एक अनानास नहीं, अनानास फ्रूट खाने से हमारे शरीर में कितने फ़ायदे होते हैं, क्यों खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको पता चली गया है। तो बस सारे भाई थोड़ा थोड़ा अनानास एक दिन छोड़ो, एक दिन आप भी खाया रहो, अपनी फैमिली को खाया करो, डॉक्टर आदि बच्चे रहोगे, और बीमारी नहीं आऊँगी, समझ रहे हो ना। तो धन्यवाद भाई, हम कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे।